एक नाबालिग लड़की जिसकी माँ की डेथ हो जाती है, उसके बाद पिता शराब इतनी ज़्यादा पीता है कि वो घर छोड़कर अपने मामा मामी के यहाँ रहने आ गई। और उसके बाद शराब पीकर इसके फादर इसे वहाँ से ले गए और जाकर किसी और के पास छोड़ दिया, जो कि इसकी मासी लगती है। और वहाँ से इसकी कुंजपुरा किसी लड़के से शादी कर दी गई, जबकि एज भी नहीं थी शादी की। और वहाँ पर इसके साथ गलत काम हुए और बाद में अपनी सेफ साइड के लिए डाइवोर्स तक ले लिया गया, ऐसा इन लोगों का कहना है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वो इन्वेस्टिगेशन का इशू है। एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या हुआ था आपके साथ? आपकी मम्मी की डेथ कब हुई थी वैसे? 3-4 साल हो गए जी। 3-4 साल पहले। हाँ जी। तो उसके बाद फिर कौन कौन रह गए थे घर में तुम? मैं और मेरे पापा जी। पापा क्या करते हैं? शराब पियो जी, कुछ नहीं करते जी, घर पड़े रहो जी। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद आप कहाँ चले गए थे फिर मम्मी की डेथ के बाद? किसके मेरी पास? मम्मी पास चली गई थी जी अच्छा, मैं। मामी के पास। ये आपकी मामी हाँ जी। आपके पास आ गई थी उसके बाद? ये हाँ जी, उसके बाद मेरे पास आ गई थी मैम जी। उसके बाद फिर इसकी मौसी के पास ले गए इसके पापा लड़के जी मेरे थे। फिर इसकी मौसी के पास ले गए मैम जी। फिर वहाँ से भी वो लड़के इसको ले आया वापस ले आकर जी। उन्होंने फिर सुनैना नाम की एक लेडीज है मंजूरे में, उन्हें बंगाली मंगा के फिर कुंजपुरे में शादी करी जी इसकी। तो फिर वहाँ से उन्हें मार पीट के काट दी मैम जी। मार पीट के काट के फिर या इसका कोई प्रूफ है कि इसकी शादी हुई? कोई प्रूफ है कि इसका डाइवोर्स हुआ? शादी कहाँ पर हुई? कुंजपुरे में ही हुई जी। अच्छा। उन्हें जो सुनैना भी है जी, उन्हें कोई डिवोर्स नहीं दिया हमारे से। उन्होंने सारे का काम अपने आप ही कर। मासी लगती है सुनैना इसकी? नहीं, कुछ नहीं लगती जी, पड़ोसन है। पड़ोसन है? हाँ तो जी। मासी के पास से ये पड़ोसन के पास कैसे पहुंची? इसका पापा ले आया जिसने, अच्छा। उससे लड़ गुड़ के। अच्छा। हाँ जी। तो अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहें जी कार्रवाई होनी चाहिए। किस चीज पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्या हुआ इसके साथ वहाँ शादी के बाद? जी नाबालिग लड़की की शादी करी, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये नाबालिग लड़की बच्चे की तो शादी भी नहीं होती मैम जी। तो इसलिए हम कार्रवाई चाहें जिनकी भी, कोई तो कार्रवाई होनी चाहिए जी। हाँ जी, हमारे खिलाफ शादी हो रही जी, तो हम तो नहीं मानते इस शादी ना। जब शादी हुई उसके बाद वहाँ पर कितने दिन रहे आप? 2 महीने जी। क्या नाम था लड़के का? अक्षय। अक्षय। कहाँ का रहने वाला है? कुंजपुरे का। 2 महीने तक वहाँ पर आप रह रहे थे, आपके साथ कुछ हुआ? हाँ जी, गलत काम होया जी। किसने किया गलत काम? अक्षय है जी। क्या क्या हुआ? और 2 महीने के अंदर अंदर कैसे रह रहे थे उसके घर में? और कौन कौन था? जी सारा परिवार था जी, भाई भी थे, बहन भी थी, सारे माँ बाप थे जी। अच्छा। हाँ जी। तो गलत काम अक्षय ने किया, किसी और ने किया? अक्षय नहीं किया जी। अच्छा। और किसी ने तो कुछ नहीं कहा? नहीं जी। अच्छा। तो उन्होंने शादी की कैसे? तुमने कहा नहीं कि भाई मेरी तो अभी उम्र भी नहीं है? नहीं जी, जबरदस्ती होया जी। मैंने मना भी कराया था जी, मेरे पापे था, फिर भी उन्हें जबरदस्ती करे थे जी सारे काम जी। अच्छा। हाँ जी। नाबालिग लड़की है, आधार कार्ड में हम फिलहाल चेक कर चुके हैं, एज इसकी 18 से नीचे है। और ऐसे में इसका कहना है कि मेरे फादर ने जो है मुझे मेरी पड़ोसन को बेच दिया, और उसके बाद पड़ोसन ने जो है आगे किसी और के साथ शादी करवा दी नाबालिग लड़की की, जो कि उसने भी बेची है जी उसने भी पैसे लेकर खाए जी। पैसे लेकर खाए जी भी वो आगे तो जबरदस्ती कर रही मारी गल भाई, हम क्यों नहीं बेच दे इसना। पैसे लेकर खाए जी उन्ना। तो ये आपके पास कैसे पहुंची दोबारा? हमारे पास तो जी पहुंची जी वो ना उन्हें मार पीट का काट दी। इसका बाप बुलाया धमकी देगा भी अपनी लड़की ना ले जा, नहीं तो रात न चली जाएगी। उन्हें लिया का जी मंजूरा अड्डे पर छोड़कर, यूँ नहीं पता लगा उसका गया कौन सी गोरी ना। वो दोबारा हमारे पास आया भी नहीं जी। हाँ, यह काम होया जी इस लड़की के लो। मारपीट किसने की थी? अक्षय ने जी। और किसी ने भी? नहीं जी। पापा ने भी मारा? नहीं जी। अच्छा। उसने मारे थे जी। उसने मारे थे? हाँ जी। तो इन अपनी मामी के घर तक कैसे पहुंची फिर तुम वहाँ से? मेरा पापा छोड़ कर गया था जी। अच्छा। हाँ जी। क्यों, किस लिए छोड़ के गए थे? जी उन्हें तलाक दे दिया चाची, घर घर में जी। घर में? हाँ जी। कैसे, कोई पेपर पे साइन करवाए थे? हाँ जी, पेपर भी अपने आप दोहरा ही रख। शादी कहाँ हुई थी? कुंजपुरा। कुंजपुरा में? कहाँ पे? उसके घर में ही हुई थी जी। घर में हुई थी? हाँ जी। ये आपकी तरफ देख रही है, सच बोल रही है? ये तो ऐसे लग रहा है आप बता रहे हो उसको। नहीं जी, हमने बता रहे जी मैम जी, इसकी गल ऐसे ही होया जी। अच्छा। हमने भी बाद में पता लगा मैम जी भाई यहाँ यूँ ऐसा हो गया किस तरह। इसमें दिमाग नहीं आ जी इतना, जो इतना दिमाग होता बच्चे में इतने दिन रहा तो कम से कम फोटो वगैरह कुछ तो लेकर आंदा उसकी। बच्चे में इतना दिमाग भी होना चाहिए जी, भाई फोटो वगैरह कुछ तो रख दो उसकी। 2 महीने हो गए थे ना रंधी ना उनके अलावा, तो ना फोटो वगैरह कुछ तो दिखाना था जी मरते लिया का।
ये तो काम होना चाहिए था जी। सुनैना के घर वाले ने वेदना जी, उन्हें धमकी भी दी थे। जो पड़ोसन है। हाँ, जो पड़ोसन है उन्हें पैसे लेकर खा रखे जी, वो जी भी तो धमकी दे रहे भी क्यों नहीं जनती उसके घर, तो और क्यों नहीं इसका घर बसा मतलब बाप ने ही बेटी को बेच दिया पैसों के लिए। बाप बाप की मिली भगत होगी जी, जी उन्होंने पीछे लेकर खा रखे हैं। उन्होंने तो पैसे लेकर खाए जी, जी भी वो धमकी दे रहे भाई क्यों नहीं जानती उनके अलावा। तो जब आपके साथ वहाँ पे गलत काम हुआ आप कह रहे हो, तो आप वहाँ से आए क्यों नहीं, वहाँ क्यों रहे 2 महीने तक? मैम जी मेरे पापा ही कह वह करा था जी, उनके दोरी रो उनका घर बसा जी, और घर वाले भी धक्का करा था जी, यहीं रो जी मेरे छोरे का घर बसा, धक्का करा था जी। अरे एक काम में जबरदस्ती हो मारपीट कब हुई, किस बात पे हुई? बिना मतलब कहीं मारा करा था जी, रोज दारू पी के आया करा था जी। हाँ जी। तो अब क्या चाहते हो आप? जी मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी, मैंने इंसाफ मिलना चाहिए जी। तो आप देख सकते हैं नाबालिग लड़की है और फिलहाल इसके ये आरोप हैं लड़के पक्ष पे कि एक तो एज कम होने के बावजूद भी जो है इसकी शादी कर दी गई, इसके पिता द्वारा बेचा गया किसी पड़ोसन को। पड़ोसन ने आके कुंजपुरा में एक अक्षय नाम के लड़के को इसको बेच दिया, वहाँ इसकी शादी कर दी और उसके बाद जो है ये जब ज़्यादा वहाँ पर तंग होने लगी तो उन्होंने ही कहा डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करवाए और इसे वापस भेज दिया। इस तरीके के आरोप जो है फिलहाल इनकी मामी यहाँ मौजूद हैं वो और लड़की लगाते नज़र आ रही हैं। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है, अगर दूसरी पार्टी भी तक भी एक खबर पहुँचती है तो वो भी अपने विचार जो है इस पर रख सकते हैं। अभी फिलहाल कौन से थाने में आपने कंप्लेंट दी है? जी उसमें दे रखी जी कुंजपुरे में। कुंजपुरा थाना में। हाँ जी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? कुछ नहीं कहा जी उन्होंने, तो हमारे पे तो दरखास्त ले ली जी, ना कोई हमारी सुनवाई हुई बाल। अच्छा, मेडिकल वगैरह करवाया था? मेडिकल वगैरह करवाया था मैम जी, कुंजपुरे में ही करवाया था। क्या आया मेडिकल में? कुछ नहीं आया जी मेडिकल में। वो मैडम बोली कि मेडिकल भी मेरे को दे जो, वो कुंजपुरे वाली ने मेडिकल भी ले लिया जी, मरते तो प्रूफ भी नहीं दिया जी। कौन सी मैडम है? वो जी पूजा मैडम है जी कुंजपुरे की। क्या चाहते हो फिर अब आप? हम तो ये चाहें जी कार्रवाई होनी चाहिए, निशाब मिलना चाहिए। किस किस के खिलाफ कार्रवाई चाहते हो? हम लड़की के वास्ते चाहिए जी, कार्रवाई तो होनी चाहिए जी, जो नाबालिग लड़की की शादी कर ली उन्होंने। हालांकि इसके मामा मामी का कहना है कि इसमें इतना दिमाग नहीं कि ये इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाए, लेकिन क्या कुछ सच्चाई है वो एक इन्वेस्टिगेशन का इशू है। पुलिस फिलहाल उनसे भी जो है हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो दिखाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि किस तरीके के केसेस जो है वो आजकल सामने आ रहे हैं, ताकि इसकी जो आयु हैं और जिस थाने में ये मामला चल रहा है वहाँ से भी हमारी अभी बात हुई है और उनका यही कहना है कि फिलहाल पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, कार्रवाई कर रही है और स्टेटमेंट्स लेने के बाद जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी जो है डाली जाएगी। जो भी जिसका भी कसूर निकलेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद उन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई ज़रूर होगी, ऐसा पुलिस वाले कह रहे हैं। ठीक है मैडम जी। यही चाहते हो ना आप? हाँ जी। जी बिल्कुल। हमारे चैनल ने जब वहाँ के थाने में फ़ोन किया और पता किया तो पुलिस का यही कहना है कि स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट हो चुकी हैं और जल्द से जल्द जो है जिसका भी कसूर होगा, जिसकी भी गलती होगी उन पर कार्रवाई ज़रूर होगी। लेकिन आप सभी